So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर, और जिसमें कि हम प्रीवियस क्लासेस से काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर अप करते हुए आ रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या देखा है, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है और उसके इफ़ेक्ट्स देखे हैं। हमने अपने घर में जो यूज़ होने वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसमें ये देखा है कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक करंट के एक इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। तो मुझे उम्मीद है जो जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं वो आपको ध्यान में होंगी, और साथ ही साथ आप आज एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उन चीज़ों को बता पाएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ अपना बनाए रखना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर। कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज है ये है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो एक्सरसाइज के हेडिंग हम लोग पुट अप कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, और हम इसमें कर रहे हैं बेसिकली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जो यहाँ पर हमको कंपोनेंट्स मिलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के, उनके हमको सिंबल्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। तो क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए भाई? कनेक्टिंग वायर्स के हमको सिंबल्स बनाने हैं, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में हो उसके लिए, बल्ब के लिए बनाना है, सेल के लिए बनाना है, स्विच इन द ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में हो, और एक बैटरी। तो चलिए इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमको किस किस के सिंबल्स बनाने हैं? हमको सिंबल्स बनाने हैं कनेक्टिंग वायर, स्विच ऑफ है जब, इसके अलावा बल्ब हमें बनाना है, हमें और बनाना है सेल, स्विच ऑन पोजीशन में है जब, और इसके अलावा बैटरी को मैं इधर लिख रहा हूं साइड में। चलिए, तो एक टेबल आप फॉर्म कर लीजिए। टेबल के तरीके से हम फॉर्म करते हुए इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें कनेक्टिंग वायर्स की, किनकी? कनेक्टिंग वायर्स की। तो कनेक्टिंग वायर्स को हम कैसे शो करते हैं भाई? कनेक्टिंग वायर्स को हम शो करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम कनेक्टिंग वायर्स को, तारों को दर्शाते हैं। किसमें? एक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच ऑफ पोजीशन। तो जब स्विच ऑफ पोजीशन में हो तो उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये दो टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में इस तरीके से एक लाइन होनी चाहिए जो कि कनेक्टेड ना हो, ये दोनों मिले हुए नहीं होने चाहिए। ये हो गया हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बल्ब,
तो बल्ब को हम कैसे बनाएंगे याद कीजिए। बल्ब के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें इस तरीके का शेप हम बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये बल्ब हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेल। नेक्स्ट इज सेल। सेल को हम कैसे बनाएंगे बच्चों, तो आपको याद होगा सेल हमने अलग पढ़ा था, बैटरी अलग पढ़ा था। सेल के लिए हम बस दो टर्मिनल यूज करते हैं, एक टर्मिनल छोटा होता है, एक टर्मिनल बड़ा होता है। साथ ही साथ जो छोटा टर्मिनल होता है वो थोड़ा डार्क हम बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आपके नंबर कम हो सकते हैं। इट शुड बी लिटिल बिट डार्कर, ठीक है। तो जो छोटा टर्मिनल है ये माइनस का होता है और बड़ा टर्मिनल प्लस का होता है, पॉजिटिव टर्मिनल भी इसे कहते हैं। हालांकि आप ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है स्विच ऑन पोजीशन में। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। देखो स्विच ऑन और स्विच ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसको ऑन करने के लिए इसके ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे जो कि दोनों को मिला दे। ये हो गया हमारा स्विच ऑन पोजीशन। और बैटरी और सेल में हमने कहा था, बैटरी और सेल में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बैटरी के लिए हम कम से कम दो सेल बनाएंगे और उनको जोड़ देंगे। तो देखो एक सेल तो अभी ऐसे बनाएंगे, अभी सीखा था हमने, और दूसरा सेल इसके ठीक बगल में इस तरीके से बनाना है। तो ये बैटरी बन गई एक, हमको इन दोनों सेलों को जोड़ देना है एक डॉट डॉट लाइन से। तो ये क्या हो गई, बैटरी हो गई। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स के हम सिंबल्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। चलिए बच्चों, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की बातों को सीखने के लिए चलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सक्सेसफुली आंसर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। ये रहा फिगर 14.21 जो हमको यहाँ पर दिख रहा है। ये इसको हमको ड्रॉ करने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक सेल दिख रहा होगा, एक यहाँ पर एक स्विच बनाने की कोशिश की गई है, एक बल्ब है और ये तारें हमको दिख रही है। तो अभी जैसे हमने सिंबल यूज करे थे ना, ये तो एक्चुअल में जैसे हमको चीजें दिख रही हैं वो है, इनके जगह पर हम सिंबल्स लगाएंगे अभी। तो किस तरीके से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट इनको बना सकते हैं, तो ध्यान रख लो क्या क्या है इसमें। एक सेल है, एक बल्ब है, एक स्विच है और तारों से इनको जोड़ा हुआ है। चलिए, तो क्या क्या था उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या थे हमारे पास चीजें जो थी, एक सेल था, एक सेल था, इसके अलावा एक बल्ब था और एक स्विच था, और इनको तारों के माध्यम से हमने जोड़ा था। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले एक बल्ब को बनाते हैं। ये हो गया बल्ब। इसके बाद एक सेल को बनाते हैं। ये हो गया सेल, और इसके बाद एक स्विच को बनाते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो स्विच है, स्विच हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ऑन होता है, ऑफ होता है। ये स्विच ऑफ है या ऑन है, ये ऑफ है। क्यों, क्योंकि ये मिला हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो गैप दिख रहा है ना बीच में, अगर ये मिला हुआ होता तो ये ऑन स्विच होता। साथ ही साथ यहाँ पर बल्ब जल नहीं रहा है, अगर बल्ब जल रहा होता तो मतलब ये स्विच ऑन होता। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि ये स्विच क्या है, ऑफ। हमको ऑफ स्विच बनाना है। तो ऑफ स्विच कैसे बनाते हैं, ऑफ स्विच हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, अभी जैसे हमने सिखाया था आपको इस तरीके से। ये क्या हो गया हमारा, ये ऑफ स्विच हो गया। बस अब इन्हें कनेक्ट कर दीजिए वायर के माध्यम से। तो वायर कैसे हम कनेक्ट करते हैं भाई, वायर रहती है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट। तो ठीक है, वायर थोड़ा सीधी रखने की कोशिश करेंगे हम।
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। बस इतना काम हमको करना था। वहां पर बल्ब कैसा था और यहाँ पर कैसा है, वहां पर जो सेल था हमारा वो कैसा था और यहाँ पर कैसा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया अपना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर के क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फिगर 14.22, ये रहा 14.22 फिगर, जिसमें हमको 1 2 3 4 सेल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड, इनको क्या कर दिया हमने, एक बोर्ड पर चिपका दिया है। इस तरीके से ये बोर्ड है पीछे। ठीक है, इस पर हमने इनको चिपका दिया है। ठीक है, ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट, हमको लाइन खींचनी है और ये बताना है कि हम इन सेलों को किस तरीके से इनके टर्मिनल्स को कनेक्ट करें तारों की हेल्प से विद वायर्स टू मेक अ बैटरी। हमको क्या करनी है, एक बैटरी बनानी है जिसमें 4 सेल हो। तो इन 4 सेलों को मिला करके हमको एक बैटरी बनानी है और बैटरी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन चारों सेल्स को कनेक्ट करना होगा। तो हम कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे हमसे क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो चीज पूछी गई है डियर स्टूडेंट्स, उसका सीधा सीधा मतलब है, क्या आपको 2 सेल कनेक्ट करना आता है या नहीं आता है। हमने बात करी थी जब भी हम 2 सेल को कनेक्ट करेंगे उनके अपोजिट टर्मिनल्स को हमको कनेक्ट करना है। उनके कौन से टर्मिनल्स को, अपोजिट टर्मिनल्स, मतलब प्लस और माइनस 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो हमको इनको अपोजिटली कनेक्ट करना है, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। ठीक है, तो ये माइनस है, इसको हम यहां कनेक्ट करेंगे प्लस से, यहां नहीं कनेक्ट करेंगे, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमको ऑपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आगे बताइए, इसका माइनस कहाँ कनेक्ट होगा भाई, इसका माइनस यहाँ नीचे कनेक्ट होगा क्योंकि ये प्लस है। फिर इसका माइनस कहाँ कनेक्ट होगा, इसका माइनस यहाँ कनेक्ट होगा क्योंकि ये प्लस है। तो इस तरीके से हम इनको एक बैटरी की फॉर्म में हम बना सकते हैं। आ गई है बात समझ में। तो इतना सा काम आपको करना था, इसमें बैटरीज को आपको, सेल्स को आपको कनेक्ट करना था बैटरी बनाने के लिए। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चों। तो इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन भी हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। चलिए, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब इन द सर्किट शोन, the bulb in the circuit shown in figure 14.23 does not glow. Can you identify the problem, make necessary changes in the circuit to make the bulb glow? आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ये जो सर्किट दिया हुआ है, ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये बल्ब ऐसे जल नहीं रहा है। इस बल्ब को क्या होना चाहिए था, इस बल्ब को जलना चाहिए था, बट ये जल नहीं रहा है। समस्या क्या है, ये बल्ब जल नहीं रहा है। हमने सब कुछ कर दिया, हमने इसमें बैटरी लगा दी, हमने इसमें स्विच लगा दिया, स्विच ऑन भी हो रखा है। ठीक है, फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, फिर भी ये बल्ब जल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको इसमें जो चेंज करना है वो कीजिए, आपको इसमें जो चेंज करना है वो कीजिए, पर ये बल्ब को जलाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं थोड़ा सर्किट में हमें क्या कमी लग रही है, क्या प्रॉब्लम लग रही है। हमने जो जो चीज़ें सीखी है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखें स्विच ऑन है क्या। अगर स्विच ऑन है तो ठीक है, स्विच का ऑन होना ज़रूरी है एक बल्ब के जलने के लिए। तो स्विच ऑन है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या लगी है, बैटरी लगी है। अब बैटरी में हम देखते हैं कि बैटरी कैसे बनती है भाई, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना होता है। यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ समस्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी निकाल, एक सेल निकाल करके उसको उल्टा करना पड़ेगा ताकि इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए, तब हमारा बल्ब जो है ये जल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें ये लिखेंगे कि इसमें हमको एक सेल को जो है वो पलटना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा करके ये बल्ब जलेगा। तो मैं यहीं पर ही आपके लिए इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ये तो रहा हमारा बल्ब। ठीक है, ये तो रहा हमारा बल्ब। ठीक, और यहां पर है एक स्विच, यहां पर है एक स्विच,
इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के हमको 2 बैटरीज लगानी। तो पहली बैटरी जो होगी वो दूसरी बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेगी। पहली बैटरी जो होगी वो दूसरी बैटरी के साथ कनेक्टेड तो रहेगी, लेकिन किस तरीके से? वो इस तरीके से रहेगी कनेक्टेड कि यहाँ पर हमारा माइनस आता है और यहाँ पर हमारा प्लस आता है, तो यहाँ हमारा माइनस आए और यहाँ पर प्लस, इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हैं आप? इस तरीके से हमको कनेक्ट करना होगा और हमारा बल्ब जो है ये जलने लगेगा। ये बल्ब के जलने का साइन होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन को हम लिखेंगे, इसका लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, हमको लिखने 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब कभी भी करंट जो है, जब कभी भी करंट किसी ऐसी वायर से पास होता है जिसका कि रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, तो वो उस तार को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। हमने हमारे घर में देखा है, हीटर देखे हमने हमारे घर में, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। हमने हमारे घर में इस्त्री देखी है जो कि कपड़ों पर प्रेस करने वाली होती है ना, वो भी इस पर बेस्ड होती है। हमने अपने घर में गीजर देखे हैं, वो भी इसी इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। हमने अपने घरों में इसके अलावा रॉड्स देखी हैं जो पानी को गर्म करती है, रॉड्स, है ना, वो भी इसी पर बेस्ड होती है। टोस्टर देखे हमने, है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट के इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? जब किसी तार से जाकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होगा किसी वायर से तो वो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे हमारा जो लाइट का बल्ब हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो हैं इस पर बेस्ड होती हैं। ठीक, नेक्स्ट इफेक्ट जो सेकंड इफेक्ट होता है उसे हम जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या क्या चीजें देखी है? हमने देखी है हमारे स्कूल में जो घंटी बजती है, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इसके अलावा हमारे घर में जो सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग जो एमसीबीज लगाते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक फैन की बात कर लें, पंखे की बात कर लें, है ना, तो ये सारे जो हैं, चाहे हम एमसीबी की बात कर लें, है ना, मिनिएचर सर्किट बोर्ड एटसेट्रा, ये जो हैं ये सारे के सारे
डिपेंड होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने समझा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, जिसमें हमने ये देखा था कि जब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी तार से, तो वो जो है एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। क्या बन जाता है? एक मैग्नेट बन जाता है। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आई होंगी। हमने जब चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, और वहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं वो 5th नंबर तक कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, जब हम किसी वायर में करंट को फ्लो करा देते हैं, मतलब स्विच को ऑन कर देते हैं, अ कंपास नीडल, उसके पास रखी हुई कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन। हमने पढ़ा है बच्चों क्लास में, हमने ये चीज पढ़ी है क्लास में। अगर आपको एक बार रिवाइज करवाऊं मैं, एक बार आपको ध्यान दिलवाऊं कि हमने कहाँ पढ़ा था ये, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप नीचे ये डायग्राम दिख रहा है, भले ये डायग्राम दूसरे क्वेश्चन का है, बट इससे ही हम समझ लेते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें भी स्विच ऑफ है, और यहाँ पर जो है एक डब्बे में हमने रखा हुआ है कंपास नीडल को। किसको रखा हुआ है? कंपास नीडल को, ठीक है। अब कंपास नीडल को देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन कर देते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन कर देते हैं, ये कंपास नीडल की जैसे जो इसकी पोजीशन होती है ना, इसमें एक सुई होती है, ये हिलने लगती है, इट मूव्स। तो हमसे पूछा जा रहा है क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये मूव करेगी नहीं करेगी, वो बता रहे हैं कि ये डिफ्लेक्ट होती है, ये हिलती है अपनी पोजीशन से, ठीक है, जो कि इसकी नॉर्थ साउथ पोजीशन होती है। बट ये क्यों हिलती है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी है अभी अभी कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है अपना, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। इस चुंबकीय प्रभाव के कारण जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, तो तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और तार जो है क्या बन जाता है भाई, वायर क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बनते साथ ही जो उसके सामने रखी कंपास नीडल है, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, और इसको ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं हम, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसा मैं लिख रहा हूँ एज इट इज वैसा नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, ठीक। बस आपको अपने वर्ड में सारी कहानी लिखनी है, मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए लिख रहा हूँ। द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ position due to the magnetic needle gets deflected from its north south position due to magnetic effect of current in wire। तो जो वायर है हमारी, उसमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है, जिस कारण उसके सामने जो रखी हुई मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस बात को आप और भी अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर जो छोटे से छोटे टर्म्स में मैंने आपको हिंट देने के लिए यहाँ पर कहानी लिखी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने ध्यान से उनको सुना होगा, साथ ही साथ नोट डाउन भी करा होगा। एक और जरूरी चीज, घर में इनको रिवाइज जरूर करें, और अपनी बुक को पढ़ते रहें, बुक को फॉलो करते रहें। बुक में जो जो चीजें लिखी हैं उनको समझने की कोशिश करें, और जो चीज समझ में नहीं आती है उसे आप नेक्स्ट डे क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।